Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics with Ali Zubair. Today we will discuss some more example related to metric inversion method. देखिए metric inversion method के ऊपर मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में, ठीक है कि नहीं, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उस लेक्चर के गो थ्रू हो जाए तो आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट एक्चुअली metric inversion method is. So today we will discuss some more example related to this metric inversion method. Let me take an example, and the example is let's suppose 2x plus 3y is equal to 3 and 3x plus 2y is equal to 4. So let's suppose I want to solve this by metric inversion method. So first of all what I have to do, I have to make a matrix of constants. ठीक है, जितने भी constant है उनका मैं एक matrix बनाऊंगा. So my matrix will be 2 3 3 and 2. ठीक है, ये देखें, ये कांस्टेंट्स थे मेरे पास, दिस वन एंड 3 2 ये कांस्टेंट थे. नाउ वेरिएबल का एक और मैट्रिक्स बना है. वेरिएबल का क्या बनेगा, x एंड y. ठीक है, नाउ राइट साइड पे क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा 3 एंड 4. राइट साइड पे जितने भी वैल्यूज़ हैं इनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम 3 एंड 4. ठीक है, सो अब ये चीज़ हो गई, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. तो नाउ आई कैन से दैट ax इज इक्वल टू b. ठीक है, जिस तरह इसको मैं कहता हूँ a एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इसको मैं कहता हूँ b, x एंड द थर्ड मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ b. सो आई से दैट ax इज इक्वल टू b. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x आई विल टेक a inverse on both side. So taking a inverse of both side will give me a inverse b. सही है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू a इनवर्स b. ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स. सो इसको वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर, लेट्स सपोज आई से दैट दिस इज इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x और y की वैल्यू. सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस 9, 2 इंटू 2 तो 4 माइनस, देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 कितना होता है 5, और ये साइन माइनस का लगा देंगे. तो ये क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सो वी कैन फाइंड क्या कहते हैं इनवर्स. तो इनवर्स फाइंड कर सकते हैं हम, इसको प्रोसीड कर सकते हैं. नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए, चेंज द डायगोनल एंट्रीज. डायगोनल एंट्रीज विल रिमेन द सेम, क्योंकि हम चेंज कर ले तो 2 2 है वो सेम ही रहेंगे. नाउ चेंज द साइन हेयर, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. नाउ सिंपली आप क्या कर ले, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर ले. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा ए इनवर्स. ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए 2 माइनस 3 2 एंड बी की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट जो कि -5, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 4 थी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे इसके साथ जो कि डिटर्मिनेंट है, देन वी विल गेट द आंसर. ठीक है, तो इसको करते हैं, x इज इक्वल टू 2 3 6, और ये क्या हो जाएगा 3 4 -12 हो जाएगा. ठीक है, देखिए ये 3 है, यहाँ पे 3 4 -12 हो जाएगा. हाउ टू ऐड और हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, इसके लेक्चर्स भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में अपलोड किए हुए. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक देम आउट. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 -9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 4 8 हो जाएगा. ठीक है, नाउ डिवाइडेड में हमारे पास -5 इसी तरह रहेगा. नाउ इट्स सिंपल एडिशन. ऐड कर ले, इनको क्या आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो 6 -12 -6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय -5 आ जाएगा. फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5, और ये जो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5. सो एज आई ऑलरेडी सेड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास x, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपके पास
y होती है. So from here x is equal to 6 divided by 5 and y is equal to 1 divided 5. This is how you solve question related to metric inversion method whenever you are asked to solve a linear equation through matrix inversion method. These are the techniques and these are the steps you have to follow. So thank you for your time and watching this video.